अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। ठीक है कि ये देखें प्रोडक्ट्स की शक्ल में है ना कि साइन और कॉस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने इसको किस तरह शो करना है, एक्सप्रेस करना है सम्स और डिफरेंसेस में एक्सप्रेस कर। इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सेकंड है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की होगी वो ये कि साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं या जो इनकी राइट हैंड साइड्स हैं वो हमें प्लस माइनस में नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या था कि इन सब के साथ 2 है, फर्स्ट 3 के साथ 2 है लेकिन लास्ट वाले के साथ -2 है। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ देखा कि अगर यहाँ पे साइन कॉस होगा तो दरमियान में प्लस लगेगा, कॉस साइन होगा तो माइनस लगेगा, कॉस कॉस होगा तो प्लस लगेगा, साइन साइन होगा तो माइनस लगेगा। इन फार्मूलाज को याद करने की एक छोटी सी हिंट है, अगर मैं आपको वो बता दूँ तो आपको फार्मूला लर्न करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप यहाँ पे देखें कि फार्मूला के ऊपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो आप लिख लें 2SC। ये किसके इक्वल है? ये है S प्लस एस के, S प्लस एस। ठीक है, 2SC इज इक्वल्स टू S प्लस एस। अब इसकी हिंट देखते हैं, 2CS इज इक्वल्स टू साइन माइनस साइन है तो आप लिखेंगे S माइनस एस। ठीक है, SC था तो प्लस लगाया, CS है तो माइनस लगा देते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है 2 कॉस कॉस मतलब CC, 2CC इज इक्वल्स टू C प्लस C। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास है 2SS, 2SS इज इक्वल्स टू कॉस माइनस कॉस मतलब C माइनस C। तो ये छोटी सी हिंट है, इसकी हेल्प से आपको ये फार्मूला लर्न करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको देख के फार्मूला चूज़ करना है कि हमने कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देखें 2SC है, ये क्या है? अगर मैं इसकी हिंट यहाँ ऊपर लिख दूँ तो यहाँ पे फार्मूला क्या था? 2SC। तो आपने SC का फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो हमने फर्स्ट पे पढ़ा था ना। ठीक है, तो फार्मूला लिख लेते हैं 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला तो हमने लिख लिया। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अल्फा है इसकी जगह पे क्या गिवन है? 3 थीटा, और बीटा की जगह पे क्या गिवन है? थीटा। ठीक है, तो आप उसको लगा दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 थीटा प्लस थीटा, ये प्लस का साइन। अब इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा की जगह हमने क्या पढ़ा? 3 थीटा माइनस बीटा की जगह पे क्या पढ़ा? थीटा। तो इनको अभी अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आपके पास आएगा साइन थीटा प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा, और ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ये आ गया। 3 थीटा में से अगर 1 थीटा आप माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 2 थीटा। अब इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है, जस्ट साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो 2 कॉस 5 थीटा साइन थीटा, तो इसकी हम हिंट लिख लेते हैं कि इसकी हिंट क्या थी? 2CS।
ठीक है। तो 2CS का फार्मूला आपने लिखना है। उसका फार्मूला था कि 2 कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा की। अब हमने इस फार्मूला को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, -2 कॉस 5 थीटा और साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे साइन लिख लेना है और थीटा अल्फा की जगह क्या है 5 थीटा, तो 5 थीटा लिख देते हैं और बीटा की जगह पे क्या है 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, बीटा की जगह पे 3 थीटा वो लिख लेंगे, माइनस का साइन जे वाला और ये वाली फिगर नीचे लिख लेते हैं। साइन अल्फा की जगह पे क्या है 5 थीटा, आप उसकी वैल्यू लिख दो और माइनस बीटा की जगह पे आप लिखेंगे 3 थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, तो आपके पास आ जाएगा 8 थीटा, माइनस का साइन ये वाला और नीचे आ जाएगा साइन 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 2 थीटा। तो इसका आंसर अगर हम ब्रैकेट्स खोल के इसको लिख लें, साइन 8 थीटा और माइनस का साइन ये वाला साइन 2 थीटा, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। तो इसके लिए अगर हम इसकी हिंट लिखें तो यहाँ पे हिंट क्या आ जाएगी, एस सी, तो इसकी हिंट आ गई एस सी। एस सी का फार्मूला हमने लिखना है, फार्मूला क्या है 2 साइन अल्फा और कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। अब हम इसको इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नहीं है, फार्मूला में 2 है, तो इस 2 को उस साइड पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 2 जब इधर आ जाएगा तो 1/2 की शक्ल में लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी टर्म के साथ, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ऊपर वाले फार्मूला को यूज़ करके हमने जो नीचे बनाया है फार्मूला, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, तो इसमें हम लिख लेते हैं ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये ब्रैकेट भी और साइन भी हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ा की जगह पे क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करूँ तो देखो अल्फ़ा की जगह पे क्या है 5 थीटा और बीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की जगह उसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। हमारे पास आएगा 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस का साइन जे वाला, आगे है साइन, तो साइन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और अल्फ़ा माइनस बीटा उसकी जगह पे आएगा 5 थीटा माइनस 2 थीटा और ये वाली ब्रैकेट अब आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे। अब आप यहाँ पे लिखोगे 1/2 ब्रैकेट साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 7 थीटा। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बाद में भी आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, प्लस का साइन ये वाला और ये साइन 5 थीटा में से अगर 2 थीटा माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा 3 थीटा। अगर आप इजी समझो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर आप ओपन कर लो, नहीं तो डायरेक्ट ओपन कर लो क्योंकि कोई साइन तो चेंज हो नहीं रहा है ना, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 2 साइन 7 थीटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं और पहले इसकी हिंट देखते हैं।
कि हिंट में यहाँ पे क्या आ रहा है, एस एस आ रहा है। तो एस एस वाला फार्मूला कौन सा था, लास्ट फार्मूला था ना, नंबर 4 पे जो हमने देखा था, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब अगर इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो 2 तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस यहाँ पे अगर हम उधर लेके जाएं तो यहाँ से ख़त्म होकर वहाँ आ जाएगा, या अगर आप बहुत साइड्स पे डिवाइड करके लेना चाहते हो, ठीक है, तो वैसे भी लेके जाया जा सकता है। तो यहाँ से मैं 2 के साथ से जो माइनस है उसको ख़त्म कर देती हूँ। 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 2, माइनस यहाँ से ख़त्म होके राइट हैंड साइड पे आ गया, और इधर मैं ब्रैकेट लिख दूंगी क्योंकि माइनस जब यहाँ से इधर आया तो ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई क्योंकि वो बाद में साइन चेंज करेगा, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 2 साइन 7 थीटा 2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा की है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ब्रैकेट कॉस अल्फा की जगह पे क्या है 7 थीटा और बीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 थीटा प्लस 2 थीटा, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, और ये रिमेनिंग पार्ट हम नीचे लिख लेते हैं, कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस यहीं पे रहेगा, आप लिखेंगे कॉस 7 + 2 9 थीटा माइनस कॉस 7 - 2 5 थीटा। इसकी ब्रैकेट्स अंदर वाली ख़त्म कर देते हैं, माइनस कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। अब ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 9 थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 5 थीटा। हम सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इस टर्म को पहले और उसको बाद में लिख लेते हैं, वरना आंसर ये आ गया है, ठीक है। हम लिखेंगे कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा, तो ये इसका आंसर है। नंबर 1 का 5th पार्ट है कॉस x + y साइन x - y। तो इसकी पहले हिंट लिख लेते हैं, हिंट है हमारे पास CS, ठीक है। तो CS का फार्मूला देखते हैं कि कौन सा था। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँ तो मेरे पास आएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इस फार्मूला को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को हम उस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो यहाँ रहेगा कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये 2 साइड पे क्या हो जाएगा 1/2, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं अंदर, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस x + y और साइन x - y की, ठीक है। कॉस x + y साइन x - y, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन अल्फा की जगह क्या है x + y और बीटा की जगह पे क्या है x - y। तो इसकी वैल्यूज लगा देते हैं यहाँ पे, x + y हमने अल्फा की वैल्यू पुट की, अब ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे आएगा, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू x - y लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो माइनस का साइन है ये अब यहाँ पे आप लिखेंगे, और ये जो साइन है ये नीचे आ गया, मतलब ये रिमेनिंग टर्म मैं नीचे लिख रही हूँ, अल्फा की जगह x + y माइनस और बीटा की जगह x - y, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया 1/2 साइन, इनकी अब ब्रैकेट्स ओपन करके साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + y प्लस x प्लस माइनस माइनस y, और यहाँ ब्रैकेट लगा दें, माइनस ये वाला साइन, और नीचे क्या है साइन x + y माइनस प्लस माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस y, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 साइन, अगर आप यहाँ पे देखें
तो y के साथ कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो रहा है, तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा x प्लस एक्स 2x और माइनस का साइन ये वाला और साइन y प्लस वाई 2y। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखें। क्वेश्चन है आपके पास cos 2x प्लस 30 डिग्री इनटू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 2x माइनस 30 डिग्री। अच्छा, आपने देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में है और जो आंसर आ रहा है वो सम्स और डिफरेंसेस में आ रहा है, मतलब प्लस या माइनस की शक्ल में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं हिंट लिख लेती हूँ। यहाँ पर है सी, ठीक है, तो सी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सी का फॉर्मूला कौन सा था, मैं उसका फॉर्मूला नोट डाउन करती हूँ। 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को हम उस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 2x प्लस 30 डिग्री और cos 2x माइनस 30 डिग्री की, तो उसको लिख लेते हैं cos 2x प्लस 30 डिग्री इंटू cos 2x माइनस 30 डिग्री की। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से cos लिखा और अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा की जगह पे ये टर्म आ रही है और बीटा की जगह पे ये टर्म आ रही है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह पे आप लिखेंगे 2x प्लस 30 डिग्री और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अच्छा मैं थोड़ा सा इधर आगे करके लिख रही हूँ, प्लस बीटा की जगह पे आप लिखेंगे 2x माइनस 30 डिग्री। अब ये माइनस का साइन दरमियान से यहाँ पे आ गया और cos आ गया, आगे अल्फ़ा माइनस बीटा है तो अल्फ़ा की जगह पे आप लिखेंगे 2x प्लस 30 डिग्री और माइनस का साइन और बीटा की जगह आप लिखेंगे 2x माइनस 30 डिग्री और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे आप क्लोज कर दें। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 30 डिग्री और ये वाला प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 30 डिग्री और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये वाला माइनस का साइन आगे आ गया और आपके पास है cos और इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 30 डिग्री, ये वाला माइनस का साइन अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस 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 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस 30 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो प्लस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री कैंसिल हो गया और प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पीछे जो बचा हमारे पास वो क्या है, यहां से आपके पास बचा 1/2 cos 4x और माइनस cos 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है साइन 12 डिग्री और साइन 46 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसकी पहले हिंट लिख लेते हैं। हिंट है हमारे पास SS, तो अगर SS के हिसाब से हम फार्मूला देखें तो फार्मूला बनता है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ ना तो यहाँ पे माइनस है और ना ही यहाँ पे 2 है, तो हम -2 को साइड पे लेके चले जाते हैं तो आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू -2, जब यहाँ पे आएगा तो -1/2 हो जाएगा और अंदर आएगा आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री।
तो उसको लिख लेते हैं साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। फार्मूला में वैल्यूज लगाते हैं 1 - 1/2 और कॉस अल्फा की जगह पे क्या है 12 डिग्री और बीटा की जगह पे क्या है 46 डिग्री। तो 12 डिग्री प्लस 46 डिग्री माइनस का साइन जे वाला और रिमेनिंग पार्ट कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो आप लिखेंगे 12 डिग्री माइनस 46 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास कितना आया -1/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस 12 में से 46 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा -34 डिग्री और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 10 में भी नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या होता था हमारे पास कि अगर कॉस के साथ कोई एंगल है और उसके साथ साइन माइनस है, मतलब कॉस के साथ जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो वो किसके बराबर हो जाता था, वो होता था कॉस, जो एंगल होता था मतलब अगर ये कॉस माइनस थीटा है तो वो किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा -1/2 कॉस 58 डिग्री, यहाँ से माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस 34 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका 8th पार्ट देखते हैं और उसकी पहले हिंट नोट करते हैं। हिंट है हमारे पास SS, ठीक है। हिंट क्या है हमारे पास SS और इसके अकॉर्डिंग जो हम फार्मूला चूज़ करेंगे वो है -2, सेम यही वाला फार्मूला आ रहा है, ठीक है। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो तो -2 यहाँ नहीं है तो इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आया साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन x प्लस 45 डिग्री और साइन x माइनस 45 डिग्री की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन x प्लस 45 डिग्री और साइन x माइनस 45 डिग्री। फार्मूला में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस। कॉस के साथ ये जो टर्म है मैं यहाँ नीचे से लिख रही हूँ, यहाँ पे है x अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पे आपके पास है x प्लस 45 डिग्री और बीटा की जगह पर है x माइनस 45 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लगा देते हैं। कॉस x प्लस 45 डिग्री और प्लस का साइन है और बीटा की जगह x माइनस 45 डिग्री, ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा और आपके पास आएगा आगे से माइनस कॉस और अल्फा की जगह पर है x प्लस 45 डिग्री और ये वाला माइनस का साइन यहाँ और बीटा की जगह पे क्या आएगा x माइनस 45 डिग्री। और ये जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट में लगाई थी इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दें। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1/2 और यहाँ से कॉस और इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो आपके पास आएगा x प्लस 45 डिग्री प्लस x माइनस 45 डिग्री और यहाँ से माइनस कॉस। ये जो नीचे ब्रैकेट्स हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको मैं नीचे ओपन कर लेती हूँ तो आपके पास आएगा x प्लस 45 डिग्री, माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई होकर सारे साइंस अंदर वाले चेंज हो जाएंगे तो हो जाएगा -x प्लस 45 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं, +45 -45 प्लस x माइनस x। तो रिमेनिंग आपके पास जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे -1/2 था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, -1/2 कॉस, यहाँ से आ जाएगा 2x। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस कॉस माइनस कॉस 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री इसको ओपन कर लेते हैं पहले इसकी ब्रैकेट्स,
-1/2 कॉस, ये 2x आ जाएगा, और माइनस कॉस 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे -1/2 यहाँ पे लिख दूँ, कॉस 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस कॉस 90 की वैल्यू अगर आप ले लें तो वो 0 हो जाती है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -1/2 कॉस 2x। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया।